अब हम देखते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। जो किसी सिस्टम का जो चार्ज है उसको सपोज हमने क्यू से डिनोट किया, वैसे भी पूरे टेक्स्ट बुक में हमेशा चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, कहीं पर कैपिटल क्यू या कहीं पर स्मॉल क्यू, बट क्यू से चार्ज को डिनोट किया जाता है, राइट। तो स्टेटमेंट ये है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पर जो n है, ये n है नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 सो ऑन, राइट। मतलब ये जो नंबर है 1 2 3 4, यानी किसी भी सिस्टम का चार्ज हो क्या सकता है, ये प्लस माइनस, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज। सो किसी भी सिस्टम का चार्ज कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, राइट। इस स्टेटमेंट का मेन फोकस ये है कि हमेशा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होता है। अगर कोई कह दे कि क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम का चार्ज होगा, आंसर होगा नो। क्या 2.5 होगा? 2.5 इलेक्ट्रॉन, नो। 1.33 इलेक्ट्रॉन, नो। इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटा, सब जानते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। तो सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी चार्ज कौन सी होती है? तो हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? -19 कूलॉम। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। सबसे छोटी चार्ज ये होती है, इससे छोटी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं है, ओके। तो सबसे छोटी चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, इससे बड़ी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट था कि टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा, राइट। तो किसी सिस्टम का चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बिलियन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों है? इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में शेयर क्यों नहीं हो सकता? तो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सिंपली अगर हम छोटी क्लासेस में पढ़े तो छोटी क्लास में हम सब ने पढ़ा होगा कि जब किसी दो सब्सटेंस को रब किया जाता है, जब किसी दो सब्सटेंस को हम रब करते हैं तो दोनों में से एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अगर कोई दो सब्सटेंस को रब किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं रब कर रहा हूँ, तो सपोज इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया, यानी इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन का डिवीजन कभी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन से छोटी पार्टिकल एग्जिस्ट करती नहीं है। तो हमेशा जो शेयरिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल है नहीं, इसलिए जो टोटल चार्ज होता है वो भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। हम देखते हैं सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में बताया भी, कि अगर कोई दो सब्सटेंस है और दोनों सब्सटेंस को रब किया जा रहा है तो एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब निगेटिव चार्ज में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन, और पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज। ये था हमारा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एडिटिव इन नेचर। जो चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम है और सपोज इस सिस्टम में एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4।
सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल 4 पार्टिकल हैं, चारों के ऊपर चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Q4 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इन सारे इंडिविजुअल चार्जेज के सम के बराबर होगा। मतलब टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, राइट। अगर किसी सिस्टम में एक चार्ज हो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, राइट, 1 2 3 4, तो उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल 10 कूलम हो जाएगा। यही कहता है एडिटिव इन नेचर। 8th कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि चार्ज हमेशा किसी भी सिस्टम के सरफेस पे पाया जाता है, हमेशा सरफेस पे लाई करेगा, वो बीच में नहीं होता, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका कि चार्ज होता है और मास न हो, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल है। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास होता है लेकिन उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके ऊपर मास होता है लेकिन उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रॉन का के ऊपर कितना चार्ज होता है, नो चार्ज, वो न्यूट्रल होता है लेकिन उसका मास होता है। तो हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि चार्ज किसी भी सिस्टम का बॉडी का या पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है और उस चार्ज को हम मेज़र भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, और लगभग जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, राइट। सो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज को भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो चार्ज की भी कुछ यूनिट होगी। तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, जिसे कि हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, राइट। इसके नाम में फर्स्ट लेटर स्मॉल सी है लेकिन इसका सिंबल कैपिटल सी होता है, याद रखेंगे। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलॉम, स्टैट कूलॉम होती है इसकी सीजीएस यूनिट। अगर हम ये बात करें कि ये वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर या स्केलर, तो जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो कोई पूछते कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है तो हम बोलेंगे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर करें, इसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं। तो ये 4 ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ये है 1.6 × 10⁻⁻19, मतलब ये है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर हम इसकी बात करें तो ये है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर हम इसकी बात करें तो ये है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन इसे देखा जाए तो ये है ½ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और हम सब जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि 1 इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो जाएगा अपना, ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन नीट जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनटीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं।